दिल्ली को लेकर हमारे एग्जिट पोल ने कहा है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। 7 में से 5 सीट बीजेपी को और 2 जा रही हैं आम आदमी पार्टी के खाते में। तो सवाल एक बार फिर वही कि अगर बीजेपी की ये स्थिति बनती है तो फिर दिल्ली में चुनाव कब होंगे? 16 मई को देश को नया पीएम मिल जाएगा, लेकिन पिछले साल जिस दिल्ली में चुनाव हुए वहां का सीएम कौन होगा, इसका जवाब दिल्ली वाले अब भी तलाश रहे हैं। एबीपी न्यूज और नीलसन का एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को 5 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी, मतलब कांग्रेस खाली हाथ। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली में मिले जनादेश से उत्साहित होकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी? आज ये सवाल कोई खड़ा नहीं है। पार्टी को विस्तृत रूप से सभी बातों का विचार करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। पार्टी उस समय उचित भूमिका को स्वीकार करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन 32 सीटें लेकर भी बहुमत से दूर रही। नतीजा हुआ कि कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और फिर 49 दिन बाद सरकार चली गई। अब सवाल ये कि 16 मई के बाद क्या दिल्ली को नया सीएम भी मिलेगा? और हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। नीरज, सवाल यही है कि अगर देश में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली में कहीं ऑपरेशन कमल तो नहीं होगा? बिल्कुल, ऑपरेशन कमल तो नहीं होगा दिल्ली के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर जो दिल्ली में मौजूद हैं लोग, उनमें बीजेपी के हैं देवेंद्र सोलंकी हैं, साथ ही कांग्रेस के विजेंद्र जिंदल हैं और आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक हैं राजेश गर्ग हैं, सब हैं और स्थानीय जनता भी है हमारे साथ यहाँ पर। सबसे पहले सवाल हम लोग बीजेपी से ही पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी को हमारा जो एग्जिट पोल है एबीपी न्यूज़ का, उसमें 5 सीट दे रहा है। देवेंद्र सोलंकी साहब, जो दिल्ली में जो बीजेपी को एग्जिट पोल अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 सीटें मिल रही हैं, तो ये जो नतीजा है या इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से है, या इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के अंदर आपके सबसे ज़्यादा विधायक थे लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए? तो क्या लोगों को इस बात का कहीं सहानुभूति थी, इसलिए सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं आपको इस बार दिल्ली से? नहीं, दिल्ली के अंदर एक विकट परिस्थितियाँ पैदा हुई। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को कांग्रेस के समर्थन के साथ बिठाया और वो भाग गए। इसी की उन पर विश्वास नहीं हो पाया जनता का, और इसी वजह से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें दे रही है, 5 नहीं। क्या लोगों की क्या अपेक्षा रहेंगी, किस तरह से उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आप लोग अगर दिल्ली में अगर आपको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो? हम दिल्ली के अंदर यानी पूरे देश के अंदर एक बेहतर काम करने का प्रयत्न करेंगे। और जिस प्रकार कांग्रेस ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार के अंदर आए दिन टीवी के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी कि आज कोयला घोटाला, धरती और आसमान हर जगह उन्होंने घोटाला किया, उनकी जांच कराकर उनको हम जेल के अंदर डालेंगे और इस देश को एक सुशासन देंगे। देश को सुशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत बनाएंगे, ऐसा कहना है। कांग्रेस के हमारे साथ विजेंद्र जिंदल हैं, उनसे पूछते हैं। विजेंद्र जी, दिल्ली के अंदर इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि एक बार दिल्ली के अंदर आपका परचम लहराता था, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्या वजह रह सकती है? अजय माकन जैसे नेता भी ऐसा लगता है कि हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल 2004 में भी कुछ आपने दिखाया, नतीजे अलग थे। 2009 में भी उनके नतीजे बहुत भिन्न थे। हमें जनता ने सत्ता सौंपी और सरकार बनाई और सरकार चलाई। अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि कैसे हमारे वो थे हरियाणा में 3 कांग्रेस से जो इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे, कांग्रेस ने इतना ही किया तो कांग्रेस वालों को इन्होंने बुला के चुनाव लड़वाया, तो वो भी कांग्रेस ही थे। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते और पार्टी अभी चुनाव थोड़ा ही समय बाकी है, एक ही दिन बाकी रह गया, तो नतीजे कुछ अलग आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। जितना उत्साह इनका कल परसों था, आज वो ठंडा हो गया। अभी आप देखिए उत्साह अभी और जब नतीजे आएंगे तो उसका पता चलेगा क्या रहेगा। जो जनता का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। तो जो भी परिणाम रहेगा, दिल्ली की सरकार ने काम किया, केंद्र सरकार ने भी अपनी नीतियां लागू की। अब परिणाम जो भी है, 10 साल हमने सरकार चलाई, उससे पहले भी रही, जो परिणाम होंगे वो हमें मंजूर होंगे। जो परिणाम होंगे, कांग्रेस का कहना है कि जो परिणाम होंगे उसको देखा जाएगा, जिस तरह के भी नतीजे आए। और ये भी कहना है कि एग्जिट पोल के उल्टे जो नतीजे होंगे, चौंकाने वाले होंगे, जो 16 मई को नतीजे आएंगे। सबकी निगाह 16 मई को। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक हैं राजेश गर्ग हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी थी। राजेश जी,
अभी आपकी सरकार बनी थी दिल्ली में, इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब जब अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल के मुताबिक 2 सीटें कहीं ना कहीं आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? क्या आपका जनाधार क्या कम हुआ है दिल्ली के अंदर? आप याद करिए 7 दिसंबर को आप दिखा रहे थे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की विधानसभा में केवल 7 सीटें आने वाली हैं, लेकिन 8 दिसंबर में देखा कि 28 सीटें आई। एग्जिट पोल पर मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। मेन बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नई क्रांति और त्याग की भावना और राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सुशासन के बारे में, इनसे पूछिए कि दिल्ली का एक ऐसा व्यक्ति जो कि पंजाब केसरी का मालिक है, जिसने कि लैंड ग्रैबिंग की है 200 करोड़ की, जिसके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं, कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है, उसको करनाल से इन्होंने टिकट दी। अश्विनी कुमार चोपड़ा जैसे व्यक्ति जिनके घर मोदी साहब खाना खाने जाते हैं, राजनाथ सिंह साथ जाते हैं, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ केस चल रहे हैं कोर्ट में, वो 420 का मुकदमा उनके खिलाफ, 469 का मुकदमा उनके खिलाफ है, और उसके बाद भी टिकट दे रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस और बाकी लोग जो गुंडे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनको इकट्ठा कर चुनाव लड़वाने का काम किया है। ये सारा का सारा एक्सपोज परसों हो जाएगा। मेन बात मैं कहता हूँ, चलो ये सरकार बना भी लेते हैं, चलो मान लिया जाए, उसके बाद जो पोल खुलने वाली है मोदी साहब की, जो पोल खुलने वाली है पंजाब केसरी के मालिक अश्विनी कुमार चोपड़ा की, जिसने कि 200 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया, 2 बैंकों से लोन लिया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 करोड़ रुपए का झूठे कागज पाए गए, कैनरा बैंक वजीरपुर डिपो की ब्रांच से 7.5 करोड़ का लोन लिया, और जानते हुए कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है, जानते हुए वो व्यक्ति चोर है, जानते हुए वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, जानते हुए वो व्यक्ति ब्लैकमेलर है, मोदी साहब ने उसे टिकट दिया। इसे साफ सिद्ध होता है, साफ सिद्ध होता है ऐसे लोगों को जिनके लोगों ऊपर को टिकट दिया, करप्शन के चार्जेस, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। और यही कहना है कि उनको जो अगर सीट मिलती है, सरकार बनती है, तो शायद ऐसे लोगों को जिनको टिकट दिया गया उसकी वजह से। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, युवा भी हैं हमारे साथ। आप क्या देखते हैं, कैसी सरकार बननी चाहिए 16 मई को, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार हो? बीजेपी की हो और सिक्योरिटी मिले, और जो रोज़गार है वो उसके अवसर बढ़े, और जो बेरोज़गारी वगैरह है वो कम हो। बिल्कुल, क्योंकि नौजवान हैं, युवा हैं, उनको ऐसी सरकार चाहिए, चाहे किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, ऐसी सरकार जो युवाओं को रोजगार दे सके और सिक्योरिटी, सुरक्षा का हवाला दिया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, और इसीलिए सेफ्टी, सिक्योरिटी नागरिकों की और खासतौर से महिलाओं के लिए, और रोजगार नौजवानों के लिए ऐसी सरकार चाहिए यहाँ के स्थानीय लोगों को। बिल्कुल नीरज, और जिस तरह हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि 5 सीटें अगर मिलती हैं यहाँ पर बीजेपी को, तो फिर सवाल यही उठता है कि होगा क्या दिल्ली में, क्या सरकार बनाने का दावा बीजेपी करेगी? ये सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा नहीं ठोका था। लेकिन अब अगर एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में स्थिति बनती है बीजेपी की, और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है 281 सीटें एनडीए को मिलती हैं, तो फिर दिल्ली में कब चुनाव होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।